खबर है, भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़ी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि सीमा पर यूएवी ड्रोन मिला है। जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में खेत के अंदर ये ड्रोन पाया गया। सरहद पार से ड्रोन आने की आशंका है। ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। तो इस ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, अलर्ट हो गई हैं। मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो ये ड्रोन है, यूएवी ड्रोन है, वो पाया गया है, वो मिला है। और जैसे ही ये ड्रोन मिला, इसके बारे में जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। और अगर आसपास के लोगों को लेकर बात करें तो आसपास के लोग जो हैं वो भी हैरान परेशान नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये ड्रोन, और आप देख सकते हैं कि विशालकाय ड्रोन है ये यूएवी ड्रोन जो यहाँ मिला है, जिससे लोगों में डर साफ तौर पर देखने को मिला। और यूएवी ड्रोन को लेकर बात करें तो यूएवी ड्रोन जो है वो आमतौर पर सेना, पुलिस, सिक्योरिटी के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। निगरानी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, टारगेट लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि यूएवी ड्रोन मिलने का मतलब सीमा के पास कि पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ की कोशिशें अभी भी रुकी नहीं हैं। पाकिस्तान लगातार जो है घुसपैठ की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान वो भी अलर्ट मोड में है। यूएवी ड्रोन मिलने का पूरा मामला ये सामने आया है, जिसे फिलहाल अपने कब्जे में लेकर सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ चुकी हैं, जिस तरीके से जैसलमेर बॉर्डर से ये यूएवी ड्रोन मिला है। पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। इस बीच हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं, जहां एक और जैसलमेर से हमारे सहयोगी मोहम्मद रजाउल्लाह जुड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, अगर बॉर्डर एरियाज को लेकर बात करें अजय, तो जम्मू कश्मीर में भी सतर्कता जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और घुसपैठ की कोशिशें जो है वो लगातार जारी हैं और हाई अलर्ट भी वहां ज्यादा है। तो ऐसे में क्या अजय ये कहा जा सकता है कि एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर जो राजस्थान की सीमाएं पाकिस्तान से सटती हैं, वहां पर अब घुसपैठ की कोशिश की जा रही है? देखिए, लगातार जो सरहद पर तनाव बना हुआ है और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां ऑपरेशन सिंदूर में हुई हैं, वो कहीं ना कहीं काफी हैं पाकिस्तान को चिंता में डालने के लिए, और पाकिस्तान उसी से बौखलाया हुआ है। जो इनपुट है उसके मुताबिक पाकिस्तान जब जंग में लगातार हार का सामना कर रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान की मंशा है कि किसी भी तरीके से वो भारत में, जम्मू कश्मीर में और देश के बाकी हिस्सों में जो है वो शांति को भंग कर सके, और उसी की कोशिशें पाकिस्तान करने में लगा हुआ है। जो जानकारियां हैं, बॉर्डर पर लगातार घुसपैठ की कोशिशों में लगे पाकिस्तान को जब नाकामी हासिल लगी है, तो सरहद के पार से एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश करवाने की फिराक में है, जिसके लिए वो कई तरह के सर्वेलेंस ड्रोन्स और तमाम चीजों का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान करता रहता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए। और जैसलमेर की अगर बात करें तो ये जो सर्वेलेंस ड्रोन जो दिखा है, अब इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि आखिरकार ये ड्रोन यहाँ कैसे आया, क्या था। हालांकि ये साफ नहीं है कि ड्रोन किसका है, मगर यकीनन एक कहीं ना कहीं जब गांव में वो गिरा तो उसके बाद शांति से रह रहे लोग जो है उस चीज में जरूर चिंतित थे कि आखिरकार क्या हुआ है। जी बिल्कुल। रजाउल्लाह, दूसरी ओर अगर बात इस ड्रोन के मिलने को लेकर करें तो किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और आसपास के लोगों में डर का माहौल किस तरीके से देखने को मिला ड्रोन मिलने के बाद? राजस्थान का जैसलमेर इलाका है, तकरीबन 1070 किलोमीटर सीमा के अंदर से 470 किलोमीटर जो सीमा है वो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगती है। जैसे ही नहरी इलाके में दोपहर को तकरीबन 1 बजे के करीब जो ड्रोन है वो यहाँ पर देखा गया था, जिसके बाद लोगों ने स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस के बाद जो आर्मी की टीम है वो मौके पर पहुंची है। ड्रोन को कस्टडी में ले लिया गया है। फिलहाल विशेष सूत्रों के मुताबिक इंडियन आर्मी का ही ये ड्रोन बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि है वो अभी तक इस पूरे मामले को लेकर नहीं की गई है, क्योंकि जैसलमेर इलाका है। जैसलमेर इलाके में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि राजस्थान की जो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ लगती है। तो जैसे ही लोगों ने ड्रोन को देखा वैसे ही पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, आर्मी की टीम को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल ड्रोन को कस्टडी में ले लिया गया है। आगे की जो तमाम जांच है वो पुलिस और जो भारतीय सेना के जवान और अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। जी जी
बिल्कुल। अजय, दूसरी ओर अगर बात यहां पर सुरक्षा एजेंसियों को लेकर करें, जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें, जिस तरीके से पूरा एक नया टेरर मॉड्यूल निकलकर सामने आया, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, उसके बाद से किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है और किस तरीके से अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं? देखिए अभिषेक, बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब आप जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में लगे हैं तो आपको इस चीज को ख्याल करना है कि आखिरकार कौन लोग हैं जो बार बार जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरहद पार से आने वाले जो आतंकी हैं वो तो आतंकी कोशिश करते हैं, मगर उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर या भारत में अंदर बैठे हुए ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनको खंगालना, ये जो रेडिकलाइज लोग हैं उनको ढूंढना बड़ा जरूरी है। हमने देखा किस तरीके से फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब एक बड़े जो व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप का जो भांडाफोड़ किया, जिसमें अंसार गज़वातुल हिंद से जुड़े हुए जो आतंकी थे, जिसमें डॉक्टर आदिल की बात की जाए, डॉक्टर मुजम्मिल की बात की जाए, उमर की बात की जाए या बाकी डॉक्टर शहीन की बात की जाए, जब इनका खुलासा हुआ तो समझ आया कि आखिरकार ये जो पाकिस्तान है या दुश्मन है वो ना सिर्फ उन लोगों को जो